अब हम सीखने लगे हैं गूगल शीट। तो गूगल शीट में क्या है, गूगल शीट एक स्प्रेडशीट है। तो इसमें भी रोज और कॉलम के हिसाब से जो है काम किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आप सभी को पता ही है। तो जो एक्सेल में हम काम करते हैं वही काम जो है आप इसमें गूगल जो है शीट में कर सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको 2 बार क्लिक करके अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप गूगल लिखिए, गूगल पे जो है लॉगिन करना है। ये जीमेल हो गया है, इसको google.com कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये साइन इन है। तो ये मैंने इसलिए बताया, हो सकता है आपका कोई और ब्राउज़र हो। तो google.com करके जो है आपने वेब यहाँ पर लिख लेना है। तो इस प्रकार से सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है अपनी आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपनी आईडी डाली, नेक्स्ट किया और यहाँ पर जो है पासवर्ड डालना है आपने। तो पासवर्ड डालने के बाद ये देखिए सामने जो है हमारा, ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है कि ये लॉगिन हम कर चुके हैं इस आईडी से। अब गूगल में लॉगिन कर लिया है। तो ये क्या है, मतलब ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो कि वेब ब्राउज़र पे ही चलता है, जिसको कि गूगल ने बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल फ्री है, इसको चलाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इस पे काम कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पर इसको देखिए ओपन करने के लिए ये यहाँ पर क्लिक कीजिए, गूगल एप्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। तो इस पर यहाँ पर क्लिक करते हुए नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड्स और डॉक्यूमेंट्स के बीच में ये शीट है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो ये सर्च की ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे जो आपने फाइल सर्च करनी है तो वो सारी उस मतलब मिलते जुलते अक्षर के हिसाब से ये जो है सर्च करेगा। जैसे बिल लिखा, बिल पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरी जो फाइल है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है कि कौन सी जो फाइल है मैंने यहाँ पर गूगल शीट की जो है बना के सेव करके रखी हुई है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखिए एक ये मेन्यू आता है, यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्लाइड, फॉर्म्स, शीट वगैरह भी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये शीट खुली है वैसे ही डॉक्यूमेंट्स के पेज पे जो है आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने तो मेन सीखना है गूगल शीट। तो इसके बाद आप इधर आ जाइए, ये वही गूगल ऐप्स है, यहाँ पर आप भी जाकर आप जो है कोई भी एप्लीकेशन जो है ओपन कर सकते हैं गूगल की। तो ये तो अब मेल आईडी हो ही गई है, ये हो गया। अब सबसे मेन बात आ गई है कि हम जो मैं बोल रहा हूँ गूगल शीट एक्सेल की तरह वो यहाँ पर दिख तो रहा नहीं, तो वो कैसे दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखिए जो ये निशान है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे या माउस ले जाकर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट है लिख के दिख रहा है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए आपकी जो है यहाँ पर शीट ओपन हो चुकी है। तो ओपन होने के बाद आप अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो नेम लिखा मैंने, फिर राइट को क्लिक किया। तो अब यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख लिया है। अब क्या है, जैसे कि आपने एक जगह से उधर जगह होना है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल पर जाना है, तो कैसे कर सकते हैं। एक तो आप सीधा माउस से जैसे नेम पे जाना है तो नेम पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, ये हो गया। और जो दूसरा क्या तरीका है, जो अप का एरो है, यहाँ पर खड़े तो अप में जाइए और अप करते करते आप नेम पे आ जाएंगे। और नीचे नेहा पर जाना है तो डाउन का एरो दबाएंगे तो नेहा पे चले जाएंगे। अगर क्लास में जाना है तो राइट वाला एरो दबाएंगे तो देखिए क्लास में आ गए। फिर नेम पे जाना है तो लेफ्ट में दबाइए। तो इस प्रकार जो है ये जो 4 एरो है इसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है राइट लेफ्ट इस प्रकार से कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्यों सिलेक्ट करना है, तो जैसे अब ये 14 है, इसको थोड़ा हम बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसको मैं यहाँ पर कर दिया 24, तो कर तो दिया पर ये तो हमारा बड़ा हुआ ही नहीं, तो वो कैसे होगा। तो इसको मैं ऐसे ही माउस से ना इससे कीबोर्ड से ऊपर लेके गया, सिलेक्ट कर लिया।
तो हमें उस चीज़ को जो है सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा और उसके बाद देखिए दबाएंगे तो ये जो बड़ा हो जाएगा, मतलब फॉन्ट जो है हमारा बड़ा हो गया। तो वहाँ पर जो हमें हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो ये हो गया, ये तो आपको मैंने बता दिया। एक जो है दूसरा तरीका भी है आपके पास, जो है एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए। वो क्या है, जैसे नेम पे खड़े हैं, टैब दबाएंगे तो आप देखिए जो है राइट तरफ ये आगे बढ़ता जाएगा, और शिफ्ट दबा के टैब दबाते जाइए, ये जो है लेफ्ट की तरफ आता जाएगा। ये हो गया। अब एंटर कीजिए, एंटर करेंगे तो एंटर करने पर ये जो है नीचे जाता रहेगा, मतलब कुछ भी आप लिखिए एंटर कीजिए, कुछ भी लिखिए एंटर कीजिए, तो ये जा रहा है ना, नीचे को जा रहा है। अब लिखिए 780 या कुछ भी, फिर टैब दबाइए, फिर ये कुछ लिखा, फिर टैब दबाया, फिर कुछ लिखा, फिर टैब दबाया, ये राइट को जा रहा है। अब फिर मैं कुछ लिखता हूँ 150, अब क्या करूँगा, शिफ्ट टैब। अब देखिए फिर शिफ्ट टैब, फिर शिफ्ट टैब, तो लेफ्ट की तरफ आ गया है। अब मैं चाहता हूँ नीचे से लिखते हुए जो है ऊपर जाना है, तो ये मैंने लिखा। अब क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के एंटर करूँगा, फिर लिखा शिफ्ट एंटर, फिर कुछ लिखा शिफ्ट एंटर। तो इस प्रकार जो है आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके अलावा इसमें देखिए एक होता है हेल्प, हेल्प पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जो अगर आपको कोई कमांड नहीं याद है, जैसे इसको आपने बोल्ड करना है, थोड़ा इसको मोटा करना है, तो यहाँ पर हेल्प पे क्लिक करके यहाँ पर आप जो है BOL बोल्ड लिखेंगे तो ये देखिए बोल्ड आ गया। कंट्रोल B इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है, इसको क्लिक किया तो ये देखिए जो है बोल्ड हो गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं। अब इसको ये देखिए यहाँ से अनबोल्ड कर रहा हूँ, ये पतला सा हो गया। अब यहाँ हेल्प में गए और यहाँ पर BOLD किया तो ये देखिए बोल्ड हो गया है। तो आप जो है हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन मैंने लिखा तो अंडरलाइन आ गया, ठीक है। सम लिखा तो ये देखिए जो सम के फंक्शन होते हैं वो सारे शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी जो है कमांड जो है सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखिए फाइल्स में क्या क्या है, ये सारा है, आगे जाके हम सीखेंगे। एडिट में क्या क्या कर सकते हैं ये सीखेंगे, व्यू में। ये तो इस प्रकार जो है हर टैब में जो है इन लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो इन लिस्ट में जो जो कमांड है वो हम जो है आगे जाके सीखते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको जो है कमेंट बोलेंगे, कमेंट, तो ये कमेंट सेक्शन है, इसका जो इस्तेमाल है आगे जाके हम सीखेंगे कैसे करना है। शेयर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो है फाइल को हम शेयर कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर शो कर देगा। ये हो गया। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि ये देखिए जो है इसको फाइल को जो नाम देना है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इसको मैं दे देता हूँ MK नाम दिया और इसको मैंने एंटर किया MK। ये फाइल हमारी जो है MK हो चुकी है। इस पर क्लिक करके अब जो भी है SK किया, फिर एंटर किया, मतलब रीनेम भी हो हमने जो है करना सीख लिया यहाँ से। अब हम फिर कहाँ जाना चाहते हैं, होम पे जाना चाहते हैं, होम शीट पे, मतलब जहाँ पर हमारी जो है बहुत सारी शीट, जो जितनी भी शीट हमने क्रिएट की है वो वहाँ पर मिलेंगी हमें। तो यहाँ पर शीट होम पे दबाइए, दबाते ही आप देखिए यहाँ पर जो है आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये देखिए ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसको छोड़िए, आप इसको ये करते हैं, जैसे इसका है देखिए यहाँ पर देखिए 3 आ रहे हैं ना डॉट से, इसको रीनेम कर दीजिए, मतलब VK किया, एंटर किया तो ये देखिए नाम जो है रीनेम कर लिया हमने। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब का मतलब है ये गूगल शीट की जो होम टैब है ये तो ओपन होगी हमारी फाइल है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, मतलब न्यू टैब पे, तो ये देखिए अलग से जो है हमारा टैब ओपन हो गया। और यहाँ पर अगर दूसरी फाइल को भी हम खोल सके जो है एक साथ काम कर पाएंगे। अगर इसको मैं न्यू टैब में कर दूंगा तो ये वाली फाइल भी यहाँ पर खुल के आ जाएगी। तो एक साथ आप जितनी मर्जी जो है फाइल खोल सकते हैं। इसको बंद करता हूँ।
अब इसको अगर आप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, इसको रिमूव कर देंगे तो फाइल हो जाएगी रिमूव। अगर आप इसको चाहते हैं ऑफलाइन में भी अगर इसको काम करना है तो ऑफलाइन में भी आप इसको कर रख सकते हैं। तो जब भी आपका जो है इंटरनेट चल जाएगा तो आपकी जो फाइल है अपने आप सेव हो जाएगी। इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, रिमूव करूँगा तो फाइल हट गई है। तो ये जो गूगल शीट है इसमें जो हम काम करते हैं वो सारा जो है ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, तो हमें कोई कंट्रोल एस वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है अपने आप जो है सारा कुछ सेव होता रहता है। तो इसमें इतना ही है, तो जुड़े रहिएगा, तो आगे भी हम बढ़ते चलेंगे और भी बहुत कुछ सीखते चलेंगे। गूगल शीट क्रिएट करना हमने सीख लिया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब और कुछ सीखते हैं। इसमें अब हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो हम इसमें अब जो है डाटा को एनालाइज करना सीखेंगे, और उसके अलावा हम सीखेंगे कि फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे, और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना सीखेंगे, मतलब जोड़ना घटाना वगैरह सीखेंगे। तो अभी देखिए गूगल शीट मैंने बंद कर दी है, अगर आपने दोबारा खोलनी हो तो कैसे खोल सकते हैं उसके लिए फिर आप देखिए इसी गूगल क्रोम में जाएंगे। तो ये देखिए ऑलरेडी जो मेरी आईडी है लॉगिन है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर इस प्रकार आपकी जो देखिए पेज यहाँ नहीं खुल रहा था, आपने यहाँ पर google.com खोल लेनी है साइट www.google.com। तो इस प्रकार जो पेज आपका ओपन हो जाएगा, फिर इसमें जाइए, फिर इसके बाद आप देखिए नीचे करते हैं गूगल शीट पे आ जाइए। तो उसके बाद देखिए जो हमने फाइल पहले ये देखिए टेस्ट वर्क या पिछली फाइल हमने डिलीट कर दी थी, तो हम इसमें भी जो है अब काम करेंगे टेस्ट वर्क में। तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे पहले ऑलरेडी बनी हुई फाइल इसको ओपन करना है तो आप ऐसे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप देखिए ये इस प्रकार से जो है सामने खुल के आ जाएगा, शीट खुल के आ जाएगी। तो इसको मैं सारे को, अगर आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने सिलेक्ट करना है डाटा को, तो जैसे यहाँ पर क्लिक किया और ऐसे क्लिक करते हुए इधर को ले आए लेफ्ट को, फिर इसको ऊपर को कर दीजिए। ऊपर को करने के बाद इसको कर देंगे डिलीट बटन, तो जो है डिलीट हो जाएगा। तो अगर इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो ये जो डिलीट किया हुआ है वापस आ जाएगा। ये हो गया। तो डाटा एंटर करने के लिए तो आप जो है सिंपली बस जहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर जाके ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं, या जो आपका कीबोर्ड है उससे राइट लेफ्ट करके जिधर चाहे उधर जो है आप काम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको डाटा को एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि जहाँ भी कुछ लिखना है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे ये देखिए मैंने डाटा एंटर किया हुआ है, तो जो आप इस प्रकार अगर चाहे तो आप जो है लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे यहाँ पर मैंने ये फॉर्मेट दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं, तो माउस से तो आपने सिलेक्ट कर ही लेना है। उसके अलावा देखिए अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट राइट बटन दबाइए। राइट बटन दबाते ही ये जितनी लाइन तक मतलब आपने जो कॉलम है वहाँ तक ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप डाउन कीजिए, डाउन का एरो दबाइए कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो ये देखिए इसने पूरा इतना जो है सिलेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट करने पे भी ये जो है अब लेफ्ट की तरफ जो है सिलेक्ट करेगा। अगर यहाँ खड़ा हूँ मैं तो इसको कंट्रोल शिफ्ट करके राइट किया, फिर इसको मैं करूँगा अप, मतलब अप करूँगा ऊपर वाला एरो, तो ये इतना इसने सिलेक्ट कर लिया। इस प्रकार जो है आप कीबोर्ड से भी जो है डाटा को अपने को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये फालतू का है, इसको ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन दबाइए तो डिलीट हो जाएगा। अगर इसको एक को डिलीट करना है तो एक पे सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो ये हो गया। अब इसको भी कर देते हैं डिलीट फालतू को। अब जैसे कि ये इतना ये लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। तो ऐसे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए कॉपी लिखा है, इसको ऐसे सिलेक्ट करके नीचे ले आके कंट्रोल वी कर दीजिए।
तो ये देखिए जो ऊपर लिखा हुआ था वही चीज़ नीचे पेस्ट हो गया है। तो इसको फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, या पहले भी कॉपी तो है ही है ऑलरेडी अपनी, फिर भी ऐसे राइट क्लिक किया, यहाँ पर देखिए कंट्रोल सी जो है इसका शॉर्टकट है, एस्केप कीजिए यहाँ से, कंट्रोल सी करके दूसरी जगह जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर जाके कंट्रोल वी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो डाटा है पेस्ट हो चुका है। और सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स करेंगे कट हो जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कट के लिए कंट्रोल एक्स है, ठीक है। यहाँ से चाहे ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ दूसरी जगह लेके पेस्ट कर दीजिए। अभी एक्सटेंशन नहीं करना है तो कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसे देखिए एक्सटेंशन के लिए कहता है, जैसे यहाँ पर जाके पेस्ट करूँगा, नहीं इसको कंट्रोल सी राइट क्लिक किया पेस्ट, तो क्या बोलता है कि गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो है ब्राउज़र पे इंस्टॉल करने के लिए बता रहा है। तो इसको जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। तो अभी के लिए तो जो है नहीं करेंगे। तो आप देखिए कट कॉपी पेस्ट करने के लिए इसको ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिख जाएंगे, तो आप शॉर्टकट से जो है आप इसको कीजिए। तो बाकी जो यहाँ से नहीं हो रहा तो एक्सटेंशन जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो जो है आपका ये यहाँ से भी जो है काम करना शुरू हो जाएगा, बिना कंट्रोल वी के, बिना शॉर्टकट के भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हो गया, ठीक है। शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स कट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेना है डाटा को, फिर उसके बाद आप कंट्रोल वी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को लेके जाना है, जैसे इसको उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे कि ये कंट्रोल एक्स करेंगे और दूसरी जगह ले जाके जो है कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हट गया है और दूसरी जगह जो है आ चुका है। तो ये हो गया। और उसके अलावा आप चाहते हैं कि ये जो 1200 लिखा है यहाँ पर, तो चलो 4 ही अक्षर है, तो ये नहीं, ये तो फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार आ रहा है, किसी दूसरा टाइप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अब देखिए बिना फॉर्मूला का है, तो 2450 आ रहा है। आप चाहते हैं कि 2450 नहीं है 2350 है, या तो आप इसको सीधा 2350 लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से बीच में जाके 3 को जो है चेंज करना है, इसको जो है 2450 करना है, तो F2 कीजिए, और F2 करने पर जो लेफ्ट वाला है उसको दबाते हुए लेफ्ट की को लेफ्ट की तरफ हुई है, फिर इसको बैक स्पेस दबा के 4 लिख के एंटर कर दीजिए, तो ये 2450 बन गया। एक तो इस प्रकार आप सेल को एडिट कर सकते हैं। दूसरा है आप यहाँ पर जाइए फॉर्मूला बार पे, और नीचे बैक को जाते हुए, मतलब लेफ्ट साइड को जाते हुए एरो के साथ, तो वहाँ पर जाके फिर बैक स्पेस दबाइए, फिर जो चाहे आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने 5 लिख के एंटर कर दिया, तो ये देखिए 2550 जो है हमारा हो गया है। तो जो सेल को एडिट करना है वो सीख लिया है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट, और इसको भी क्या करेंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। तो इतना सा मैंने मतलब लिख के रखा है, टाइप करके रखा है। तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आप ये देखिए ये एक्सप्लोर होता है, इस पर क्लिक कीजिए, और देखिए क्या क्या कर सकते हैं इससे। जब इसको कर लेंगे, ये देखिए सबसे पहले आ जाएगा सम, मतलब यहाँ पर कुछ सजेशन दे देता है कि आप इसको क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सम दिखा रहा है कि टोटल कितना, मतलब इसमें सम बनता है टोटल इन सभी का, वो दिखा रहा है। एवरेज बता रहा है, इनका एवरेज बता रहा है, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटा। तो ये जो है एक्सप्लोर में क्या है, आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एनालाइज मतलब इसमें एकदम से हमें जो है पता चल सकता है कि, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एनालिसिस में आ गया ना, गेम प्लेड आ गया। तो आप देखिए ये भूटान है, भूटान ने क्या है
इस पे जो 24.7% ये पूरे चक्कर में जो है कवर किया हुआ है। मतलब भूटान का आप देखिए आ रहा है 38 गेम प्ले किया है। तो यहाँ पर देखिए भूटान 38 है, तो 38 के कितने 1 2 3 है आपके, तो 1 2 3 ये देखिए 3 ठीक है ना, बड़े बड़े दिख रहे हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे जाइए नेपाल का देखिए 20 और इधर भी 20, तो छोटे छोटे जो पीस है इसके इसके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आप डाटा एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर इसको चाहते हैं कि इंसर्ट करना है तो क्लिक कीजिए, तो ये जो है आपका इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से छोटा कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे रख के ऊपर को करिए तो छोटा हो जाएगा। ये देखिए चार्ट जो है आपका इंसर्ट हो गया। इसको मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा। अब और नीचे चलते हैं, तो ये देखिए इस प्रकार से भी आपको ये देखिए ये बन के आ जाएगा। ये इसको भी चार्ट को अगर इंसर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं, मतलब अब दूसरा इसमें क्या है वो देखते हैं। अब ये देखिए आस्क अबाउट दिस डाटा, मतलब यहाँ पर आप इस डाटे के बारे कुछ अगर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि टोटल गेम प्लेड देखना है, या उसके लिए क्या है आप टोटल लिखिए, तो एंटर कर दीजिए। तो क्वेश्चन हमने बोला कि टोटल गेम प्लेड कितनी है, तो ये इसने आंसर निकाल दिया। तो इसका जो आंसर है सम ऑफ गेम प्लेड, तो 154 जो है इसका जो है टोटल जो लग गया है। यहाँ पर सी फॉर्मूला पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि इतने से इतने तक जो है ये है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ टोटल करके। तो ये देखिए बिल्कुल 154 जो है आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हो गया। और तो मैंने लिखा कि गेम प्लेड बाय जापान, जापान से कितनी जो भी गेम खेली हुई है, तो क्वेश्चन में ये आ गया। तो आंसर गेम प्लेड फॉर टीम ऑफ जापान, जो जापान की टीम है उसने जो कितनी गेम खेली है 38। तो आप यहाँ पर देखिए जापान जो है 38, तो ये हो गया है। अब यहाँ पर लिखते हैं टॉप टीम, टॉप टीम लिखा, तो आप देखिए टॉप टीम में जो है ये आ गया है। मतलब जो नेपाल है, नेपाल ने जो है 2 बार जो है गेम खेली है। यहाँ पर देखिए मतलब 2 जगह पर आ गया, इसलिए ये इसको क्या है इसने टॉप पे काउंट कर दिया है कि जो है, क्योंकि 20 ये खेली है गेम और 20 यहाँ पर खेली है, तो 40 है ना, इसलिए जो है 40। तो यहाँ पर जो आपको समझ आता है आप उस प्रकार से आप इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे, तो आपको जो है गूगल अपने आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे देगा। तो अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो सजेशन में भी ये दे देगा। देखिए काउंट ऑफ टीम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको अब क्या है 5 टीम बता देगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 टीम है। तो ये काउंट करके इसने जो है हमें बता दिया। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो चार्ट है ये दिखा रहा है, इस प्रकार से चार्ट बन जाएगा। इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए जो हमारा काउंट का चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इससे बैक जाता हूँ, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं, सिंपल कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे। पर यहाँ पर क्या करेंगे पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज ओनली। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ जो है हमने वैल्यू पेस्ट किया है, ये जो कलर किया था फॉर्मेट वगैरह है वो नहीं हमने पेस्ट किया है। तो इसको ऐसे मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के फिर बाद में एक्सप्लोर पे जाऊंगा। अब देखिए ये देखिए हमें अब फॉर्मेटिंग शो करेगा कि कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है। तो इस पर क्लिक किया, ये देखिए अच्छा लग रहा है। इस पर क्लिक किया, ये देखिए ठीक लग रहा है। तो इस प्रकार जो आप देखिए फॉर्मेट का भी जो है फॉर्मेटिंग वगैरह भी इससे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लोर से।
और इसको बंद करने का तो यही है, इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए तो बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, अब इसको डिलीट सिलेक्ट करके डिलीट करने पे तो वो तो उड़ गए हैं, पर ये जो फॉर्मेटिंग है ये अभी भी शो हो रहा है। इसको अगर करना है तो ये ऐसे करके ये सारी रो ही डिलीट कर दीजिए। सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, देखिए क्लियर रो आ रहा है या डिलीट रो। आप डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिलीट हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, अब हमने क्या करना है, टोटल वगैरह लगाना है, तो थोड़ा बड़ा करते हैं। इसके लिए ये देखिए जूम है, जूम में से जाके इसको 125 या इतना कर सकते हैं, ये ज़्यादा हो गया, इसको 125 पे ही रखते हैं। तो जूम करने पे ही जो हमारी शीट है जूम हो गई है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। अब दिखने में ही दिखेगा, पर जो प्रिंटिंग वगैरह है उस पर नहीं इसका इफेक्ट पड़ता है। प्रिंटिंग में तो जितना हमने यहाँ पर ये देखिए फॉन्ट साइज वगैरह सेलेक्ट किया है उसी प्रकार से जो है प्रिंट आउट आपका जो आएगा। अब देखिए इसको डिलीट करता हूँ मैं। सबसे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सेल में जोड़ वगैरह लगाते हैं, सम करते हैं टोटल किसी चीज़ का। तो इसको करने के लिए देखिए मैंने एक तो करके आपको दिखाया ही था पर समझाया नहीं है। तो देखिए जोड़ टोटल लगाने का तरीका क्या है, इसको बराबर का बटन दबाइए और ये देखिए ऐसे सम का जो है आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे 20 है, फिर 38 है, फिर 38, फिर 20, फिर प्लस करके ऐसे करते जाइए। जैसे ये देखिए फॉर्मूला बार में देखिए इस प्रकार अगर आप लिखते जाएंगे तो जो आपका टोटल लग जाएगा। फिर एंटर करूँगा तो 154 आ गया। पर देखिए इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर 100 कर दिया भूटान का, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है यहाँ पर बढ़ना चाहिए था, 254 होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। अब दूसरे तरीके से सीख लेते हैं टोटल लगाना बराबर। अब क्या करेंगे, ऐसे सेल पे जाना है आपने, फिर सिलेक्ट कर लेना है जिसका टोटल लगाना है। तो B2 ये B देखिए कॉलम है और ये 2 नंबर जो है रो है, रो ठीक है ना, ये सारी रो बन गई इधर को और ये नीचे को जो है कॉलम है। B2 इसने B मतलब कॉलम और रो नंबर जो है 2, देखिए B का मतलब कॉलम, 2 का मतलब रो, B2 प्लस, फिर ये 3 नंबर पे सिलेक्ट कीजिए, फिर प्लस दबा दीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए प्लस दबा दीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए प्लस दबा दीजिए और भूटान को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल अब 216 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो देखिए 200 किया तो ये देखिए टोटल में अब ये चेंज होने लग गया। आपने 50 किया तो ये देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, ये हो गया आपका। इसको अब फिर क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब दूसरा फंक्शन जो होता है सम फंक्शन, उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे हम। तो यहाँ देखिए इंसर्ट में जाके आप देखिए फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो है फंक्शन वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सम का फंक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको क्या ऐसे करना है, आपने ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पे जाइए, फंक्शन पे जाइए, सम पे दबाइए। तो ये देखिए सम पे दबाने पे ये बोल रहा है कि वैल्यू 1 देना है। तो इस प्रकार ये देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहा है। आप जो है सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, A2 से इतना इतना, ठीक है ना। तो हमारा कितना है, ये B2 से लेके B6 तक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सम, ये देखिए फंक्शन तो लग गया, अब इसके अंदर आपने वो रेंज देना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे B2, फिर ये ऐसे वाला, ठीक है ना, ये 2 होते हैं ना डॉट डॉट वाले, इसको क्या बोलते हैं, ये लगा दीजिए। और उसके बाद इसको मतलब शिफ्ट दबा के आप L के साथ जो बटन है ना वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। और उसके बाद ये जो है
6 है, B6। अब इसको एंटर कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर 346 जो है आ गया। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये जो है चेंज होता रहेगा। तो इस प्रकार आप ये देखिए यहाँ पर सम का जो फंक्शन है उसका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया, ये जोड़ना हमने सीख लिया है। अब गुना करना सीख लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने। 50 को 2 से अगर करना हो तो गुना करना है तो क्या करेंगे, बराबर बटन दबाइए और लेफ्ट को आ जाइए, फिर शिफ्ट के साथ स्टार का बटन दबाइए, फिर लेफ्ट को आइए। ठीक है ना, ये मतलब इस प्रकार यहाँ पर ये देखिए B10 को C10 के साथ जो है हमने गुना करना है, स्टार का मतलब। फिर एंटर करेंगे तो ये देखिए ये 100 आ गया है, गुना कर लिया है हमने मल्टीप्लाई। तो इसको डिलीट करेंगे और इसका डिवीज़न करना है तो फिर बराबर दबाइए, फिर उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको करना है। यहाँ पर ले जाकर मैंने सिलेक्ट कर दिया माउस के साथ। इस पर अब क्या माउस के साथ बता रहा हूँ। तो फिर डिवीज़न का स्टार के साथ ही एक देखिए बैक स्लैश का वो निशान बटन है, उसको दबाइए इस प्रकार से, ये वाला जो है। फिर इसको दूसरे वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए जिसके साथ डिवाइड करना है, फिर एंटर कर दीजिए। ये 25 आ गया है। ये तो आपस में हो गया, इसको इसके साथ करना है। अगर आप चाहते हैं कि 5 के साथ करना है, फिर बराबर कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिवाइड का बटन दबाइए और यहाँ पर जो है 5 लिख दीजिए। मतलब 5, मैं यहाँ पर 5 बता रहा हूँ, तो आप जिसके साथ चाहते हैं डिवाइड करना वो लिख दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए डिवाइड हो गया। अब हम करेंगे बिना कोई सिलेक्शन किए हुए, सिलेक्ट करेंगे अब डिवाइड। बराबर 50 को भाग करना है 2 के साथ, तो यहीं पर हमने इस प्रकार लिख देना है, फिर एंटर करेंगे तो ये देखिए 25 आ गया। तो इस प्रकार आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब परसेंट निकालना सीख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। 50 का जो है हमने 10% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बराबर, ठीक है, फिर वो सिलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ स्टार दबाइए। तो ये देखिए B10 गुना 10 लिख के शिफ्ट % दबाइए। तो इस प्रकार जब आप लिखेंगे तो आपका 10% जो है आ जाएगा। एंटर कीजिए तो ये 5 जो है 10% वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब अगर घटाना है तो कैसे घटाएंगे, बराबर किया, इसको सिलेक्ट किया, -10 करके एंटर करेंगे तो ये 40 आ गया। ठीक है ना, एक तो ये तरीका होगा, एक यही 10 लिखा हो। तो आपस में इन दोनों को करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए B10 माइनस, ये देखिए माइनस का निशान आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे तो C10, B10 को C10 से जो है घटाना है। इतना लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका आ चुका है, घटाना भी हो चुका है। अब ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये है। अब क्या करेंगे, इसमें बीच में से कुछ घटाने कुछ जोड़ने हो तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए निकालना है आंसर। बराबर दबाया, सबसे पहले 20 है, 20 में से 38 जोड़ना है। 20 में 38, यहाँ देखते रहिएगा पता भी चल जाएगा। प्लस का निशान दबाया और ये दबा दिया, ठीक है, ये दोनों का टोटल लग जाएगा। फिर प्लस का निशान दबाना है, फिर जो है ये तीसरे का टोटल लग गया, प्लस किया। अब ये वाला जो है नीचे वाला जो है इसका भी टोटल लग गया। अब माइनस करूंगा मैं, ये 100, ठीक है ना। तो B2 को B3 से जोड़ना है, फिर उसके बाद B4 के साथ जोड़ना है और B6 के साथ जोड़ना है और इन सभी वैल्यू में से B5 को कम कर देना है। तो ऐसे जो है एंटर करूंगा तो ये देखिए 196 जो है आंसर आ गया है। तो इस प्रकार आप जो है कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब इतना कुछ कर लिया, इतना कर लिया तो ये देखिए यहाँ पर आप जो है ऑटो सेविंग होता है, ये देखिए यहाँ सेविंग हो रहा है तो सेव होगी हमारी फाइल। तो ये हम जब कुछ भी चेंज करेंगे ये देखिए कुछ ही सेकंड में जो है हमारी फाइल सेव हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए सी डॉक्यूमेंट स्टेटस। तो दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रेडी फॉर ऑफलाइन यूज।
तो जो ये डॉक्यूमेंट है, अगर इसको आपने चलाना है तो आपका जो है इंटरनेट अगर चल रहा हो तभी आप इस पे काम कर पाएंगे। अगर इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है तो जो है काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसको जो है टर्न ऑन करेंगे, जिसके बाद जो है हम इसको जो है ऑफलाइन भी काम कर सकेंगे। जब ऑफलाइन काम किया, जब हमारा इंटरनेट जो कनेक्ट हो जाएगा तो फाइल अपने आप जो है वो अपडेट हो जाएगी, तो चेंजेस जो है वो हमारा अपने आप जो है सेव होता रहेगा। तो इसको इंस्टॉल कर देना मैंने। तो ये देखिए गूगल वेब स्टोर पे आ चुके हैं। इसको ऐड टू क्रोम कर दीजिए, ऐड एक्सटेंशन कर दीजिए। ये हो गया, तो इसको क्लोज कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो फाइल है ये हमारी एक्सटेंशन यहाँ पर अब मतलब ऑन कर लिया हमने। अब इसको यहाँ पर बैक जाएंगे, ये देखिए ऑफलाइन एक्सटेंशन जो है एनेबल हो चुकी है। अब देखिए ये जो है फाइल को हमारी पड़ी कहाँ होती है, उसको ये क्या करता है गूगल ड्राइव में सेव कर लेता है। ये देखिए मूव पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए माई ड्राइव है। ये जो फाइलें यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी सारी फाइल दिखा रहा है हमें। तो ये जो सारी फाइलें हैं गूगल ड्राइव से दिखा रहा है। गूगल ड्राइव क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होता है ना, जैसे माई ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, जहाँ पर हमारी जो सारी फाइलें होती है, ऐसे ही ये जो है गूगल जो है अपने मतलब क्लाउड स्टोरेज होता है, ऑनलाइन स्टोरेज, उसमें स्टोर करके रख लेता है फाइल को। तो अगर इसको हमने देखना है तो कैसे देखेंगे, जैसे इसको शीट होम पे गए, अब यहाँ पर देखिए ये टेस्ट वर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल ऑफलाइन, इसको कर दीजिए, टर्न ऑन कर दीजिए। ओके, तो अब ऑफलाइन ये फाइल जो है अब अवेलेबल हो चुकी है। ऑफलाइन जब काम करेंगे तो हम कर पाएंगे। अब गूगल ड्राइव पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करना है आपने, गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है, ये देखिए। तो क्लिक किया, तो जब क्लिक कर लेंगे आप गूगल ड्राइव तो यहाँ पर आप देखिए आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए टेस्ट वर्क पे हम काम कर रहे थे तो वो वाली यहाँ पर फाइल आ चुकी है टेस्ट वर्क की। तो जो आपकी फाइल है सारी यहाँ पर सेव होती रहती है। यहाँ पर ये देखिए, इसको नीचे को ड्रैग करेंगे पकड़ के, मतलब क्लिक करके, तो ये सारी आपकी नीचे जितनी भी फाइलें हैं गूगल ड्राइव पे वो सारी शो कर देगा। तो इस प्रकार जो है आपकी फाइल गूगल ड्राइव पे सेव पड़ी रहती है, जिसको आप अपनी आईडी को लॉगिन करके आप जब चाहे अपनी फाइल को देख सकते हैं। और इसमें तो गूगल शीट में तो सिर्फ जो आपकी है एक्सेल की फाइल दिखती है ना, मतलब स्प्रेड शीट की, एक्सेल नहीं बोलेंगे इसको, स्प्रेड शीट की। तो जो आपका ये गूगल ड्राइव है इसमें सारे प्रकार की फाइलें आ जाएगी, गूगल शीट की आ जाएगी, गूगल वो स्लाइड की आ जाएगी, हर प्रकार की, या कोई भी आपने और भी फाइल यहाँ से बैकअप वगैरह लिया है तो वो सारी फाइल आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव पे दिखेगी। तो आगे जाकर हो सकता है हम इस पे वीडियो बनाएं पूरी डिटेल में। तो अब फिर चलते हैं गूगल शीट पे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी फाइल है। तो आगे भी अब सीखेंगे, आपने जुड़े रहना है चैनल के साथ। तो अब हम गूगल शीट में सीखने लगे हैं ऑटो फिल, और रो और कॉलम को फिक्स करना सीखेंगे, और इंसर्ट और कॉलम, रो और कॉलम को इंसर्ट करना सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर किसी डाटा को मूव करना हो माउस के साथ वो कैसे मूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कि जो इसमें ऑटो फिल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ एक दो पैटर्न लिख के और उस सारी लाइन को, मतलब डाटा को बिना टाइप करते हुए उस चीज़ को कैसे हमने मतलब लिखना है या डाटा कंप्लीट करना है वो सीखने लगे हैं। तो चलिए अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अब जैसे कि यहाँ पर अब एक लाइन ऐड कर लेते हैं। अब जैसे कि इस टोटल इसमें से ये क्या करना है, खेले और जो जीते हैं उसका टोटल लगाना है। इसको जैसे बराबर दबाया
इस पे लेके गए, प्लस का बटन दबाया और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप फॉर्मूले बार में देख सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग गया है। अब इसको हम चाहते हैं कि नीचे तक सारा जो है ऐसे ही हमारा जो है टोटल जो है लग जाए। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए लेके जाएंगे माउस को, तो ऐसा जब ये निशान सा बन के आ जाएगा प्लस का, तो 2 बार आपने जो है माउस क्लिक कर देना है। 2 बार आप जब माउस क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टोटल लग के यहाँ पर आ गया है। तो ये हो गया। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं 2 बार क्लिक करने पर, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। और दूसरा तरीका है ऐसे यहाँ पर ले जाके इसको नीचे नीचे आप ड्रैग करते लेके आइए माउस से, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह 2 तरीके से आप जो है ऑटोफिल जो कर सकते हैं सेल को। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब परसेंटेज रेट निकालेंगे या कुछ परसेंट निकालना है। तो देखिए अब नहीं तो इसको कर देते हैं कंट्री सेल, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 5%। तो ये जो है ये मतलब कंट्री है और उन कंट्री में जो है ये सेल हुई है। अब क्या करना है कि हमने जो है जो हमारा कमीशन एजेंट है उसको जो है कमीशन पे करना है। तो कमीशन पे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कमीशन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहीं पे निकालते हैं। तो हमें इनका जो है कमीशन निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे कि बराबर किया, यहाँ पे गए, ठीक है, सेल सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ गुना बटन दबाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो यहाँ पर देखिए 20 का जो 5% जो आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसको मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो ये जो है नीचे नहीं आएगा। अगर इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 0 आया है। तो ये क्यों आया है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक जो आया है B2 कौन सा है, B ये अब हमारा जो है कॉलम है और 2 जो है रो है। मतलब B2 का जो है C गुना, मतलब ये जो है 5%, मतलब C10, C ये हो गया और 10 नंबर रो ये है। तो C10 का मतलब 20 का जो है 5% निकालना है। ये कॉलम और रो यहाँ देख सकते हैं। पर अब जब नीचे जाएंगे आप तो ये क्या हो रहा है, B3 तो चलो ठीक है, B3 तो हमें चाहिए, पर उसके बाद क्या हो गया, C11 में चला गया। C11 तो ये है, C11 में तो हमारा कोई डाटा है ही नहीं। तो C11 में डाटा ही नहीं है तो जापान का जो जापान में सेल किया इसका 38 का जो 5% कैसे कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि ये तो नीचे खिसक गया हमने जो ऑटो फिल यूज किया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो रो और कॉलम है इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा और इसको F2 करते हैं। F2 करने के बाद यही फॉर्मूले बार पे चलते हैं और यहाँ पर शिफ्ट दबा के आपने जो ये डॉलर का साइन होता है वो दबा देना है। कॉलम फिक्स हो गया, फिर जो रो है उसको भी फिक्स कर देना है, फिर एंटर कर दीजिए। अब इसको ऐसे ड्रैग कीजिए, तो ड्रैग करने पे आप देखिए जो है अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे इसको सेलेक्ट करके आप जो है यहाँ से ये देखिए डेसिमल जो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे 2 इंक्रीज किया डेसिमल, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर भी आप देखिए ऐसे 2 बार क्लिक कीजिए और डेसिमल इंक्रीज कर दीजिए। तो ये आपकी जो है वैल्यू आ गई है, ये हो गया है। तो अब इसको फिर मैं डिलीट करता हूँ और अब क्या करूँगा, F2 करूँगा। तो मान लीजिए आपको जो है पता नहीं है, याद नहीं रहता कि डॉलर लगाना है या क्या लगाना है। तो मतलब काफ़ी दिन बाद अगर हम काम करेंगे तो याद नहीं रहेगा कि कौन सा शिफ्ट दबा के क्या दबाना था। तो एक आसान सा बटन है F4 दबाइए, F4 दबाइए।
F4 दबाने पे आप देखिए और डॉलर का साइन निशान आ गया है। तो F4 जब दबाया, ये देखिए दोनों ही उसने फिक्स कर दिए। इसको चाहे देखिए डिलीट किया। अब फिर F4 कर रहा हूं मैं। F4 करने पे एक बार में ही इसने कॉलम और जो है रो को फिक्स कर दिया। कॉपी किया, फिर ऐसे नीचे को ड्रैग किया, तो ये देखिए अब भी जो है हमारा जो 5% निकालना था सेल के ऊपर, वो सारा जो है यहाँ पर आ चुका है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे जापान के नीचे एक मतलब चाइना जो है कंट्री आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रो इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस तरफ अगर ऐसे बढ़ेंगे तो इसको रो बोलेंगे, अगर ऐसे नीचे को जाएंगे जैसे एफ है, ये सारा जो है कॉलम है। तो हमें क्या है, जापान के नीचे चाइना जो है यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पे जाइए और मतलब अबब करेंगे, इंडिया के अबब, ठीक है ना। अबब किया तो आप देखिए यहाँ पर जो है हमने इंसर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर चाइना लिख देते हैं और यहाँ पर कितना 80 लिख देते हैं और इसको कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी कीजिए। तो ये देखिए जो इसका भी परसेंट यहाँ पर आ चुका है। कॉपी पेस्ट किया तो ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से एक से ज़्यादा आपने करनी है तो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए 3 या जितनी भी आपको ज़रूरत है रो की, तो उतना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इंसर्ट पे जाइए तो आपको ये बता देगा कि इन बेलो अबब करना है या बेलो करना है। अबब करेंगे तो चाइना के ऊपर और जापान के नीचे 3 लाइन जो है 3 रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप बेलो करेंगे तो ये देखिए नेपाल के नीचे हो जाएंगे। इंसर्ट किया तो आप देखिए ये 3 अब यहाँ पर जो है इंसर्ट हमने कर लिया है। अगर इसको करना है डिलीट, फिर आपने तो ऐसे सिलेक्ट करके फिर आप जो है इसको वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप जो है कर सकते हैं। देखिए डिलीट रो 7 से 9, इसको सिलेक्ट किया तो डिलीट कर लिया है। ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो कंट्री है इसके आगे जो है सीरियल नंबर आ जाए हमारा। ये तो जो है ये प्रिंट आउट में नहीं आता है। ये जो काउंटिंग है रो की काउंटिंग है और ये जो है ABCD ये कॉलम है। तो ये सब तो कुछ भी प्रिंट में आता नहीं। जो प्रिंट में आना होता है ये जो इसका स्प्रेडशीट का जो वर्किंग एरिया है वही आना होता है। ये इतना ये सारा ठीक है, ये नहीं आता है। तो ये सारा आता है, ये इतना वाला, ठीक है। ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है सीरियल नंबर आ जाए, तो इसके लिए हमें फिर एक ऐसे सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और कॉलम लेफ्ट की तरफ इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट हो गया। इस पर सीरियल नंबर दे सकते हैं और 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया है। ये तरीका दूसरा भी है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दीजिए। तो इस प्रकार जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा करना है तो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इंसर्ट पे जाइए और अब जो है फिर 3 पे करेंगे तो ये देखिए आपके यहाँ 3 हो गया। अब इसको ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप जो है इसको डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं, तो डिलीट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर B है, इसको राइट क्लिक किया, चाहे इसको क्लिक करके यहीं इंसर्ट पे आ जाइए और कॉलम जो है राइट को इंसर्ट करना है। तो राइट को करेंगे तो जो यहाँ पर है राइट को इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आप लिख के जो है अपना काम कर सकते हैं। डिलीट करना है तो है ये वही तरीका है, ऐसे सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट मतलब क्लिक कीजिए, डिलीट कॉलम करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ये हमारा कमीशन है, अब ये कमीशन है, इसको कमीशन को हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ आ जाए। तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल X करके कंट्रोल V तो कर देंगे तो इस प्रकार से तो आ जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल Z करूँगा, फिर कंट्रोल Z, वो वहीं पर आ गया है। इस प्रकार आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मूव कर सकते हैं। कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर दीजिए जहाँ पर करना है। और दूसरा तरीका है ऐसे सिलेक्ट किया और उसके बाद ये देखिए जब हाथ का निशान आ जाएगा तो इसको जहां मर्जी आप लेके जाइए। ये देखिए यहाँ लेके गए, यहाँ आ गया, फिर हाथ का निशान आ गया तो फिर यहाँ ऐसे लेके आइए तो यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप माउस के साथ भी इसको जो है मूव कर सकते हैं जहां मर्जी, जहां आप चाहते हैं वहां। ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना,
कैसे मतलब इसको फिल करना है। अब दूसरा आपको बताता हूँ, कुछ मतलब एक दो इनको पैटर्न ही देंगे हम स्प्रेडशीट को, गूगल शीट को, बाकी ये जो है अपने आप पूरा करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 2 लिखा, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे नीचे को ड्रैग करते जाइएगा, और जहां तक आप ड्रैग करेंगे ऐसे देखिए ये जो है 1 2 3 4 ये जो है अपनी गिनती लिखी जाएगी। अगर इसको 2 4 करूंगा, ऐसे सेलेक्ट किया और इसको ऐसे नीचे को कीजिए, तो देखिए ये 2 4 6 8 ये जो 2 की गुना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई शुरू कर दिया, 5 10 लिखा, अब 5 के साथ जो है ये आगे बढ़ा देगा। तो आप देखिए ये हो गया है। सिर्फ यही नहीं, मतलब सिर्फ गिनती ही नहीं कर सकते आप, उसके अलावा आप देखिए संडे मंडे भी लिख सकते हैं। संडे लिखा, अब ऐसे इसको सिलेक्ट करके ऐसे आगे बढ़िए, तो आप देख सकेंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो आ गया। अगर इसको शॉर्ट में लिखना है SUN लिख के एंटर कीजिए और इसको फिर ऐसे सिलेक्ट करके नीचे को ड्रैग कीजिए, तो ये देखिए शॉर्ट में भी जो है लिखा गया। अब इसको जनवरी फरवरी मार्च मतलब लिख लेते हैं, ये लिखा मतलब मंथ ऑफ द ईयर, फिर ऐसे सिलेक्ट करके किया तो ये देखिए इसमें स्पेलिंग गलत हो गया है, इसलिए इसने जो है मतलब सेम वही टाइप कर दिया है। अब जो है हमें स्पेलिंग ठीक करना पड़ेगा, JANUARY। अब इसको डिलीट कर दिया मैंने, अब फिर सेलेक्ट किया, अब ऐसे आगे बढ़ा, तो आप देखिए जनवरी फरवरी ये सारा इसने कर दिया है। अब इसको फिर शॉर्ट में करते हैं, जैन लिखा, फिर ये देखिए यहाँ पर लेके गए, प्लस का निशान आया, फिर ड्रैग किया, तो ये देखिए ये सारा जो है लिखा गया है। तो ये हो गया। अब देखिए गलती क्या हो सकती है इसमें, 1 लिखा 2 लिखा, तो हमने सिलेक्ट करना था दोनों, तो गलती से हमने एक ही सिलेक्ट किया और इसको ऐसे नीचे को मूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं सारा इसने एक एक कर दिया है। तो इस चीज़ का आपने जो है ख्याल रखना है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक और पैटर्न बना देते हैं, ये जैसे फर्स्ट मंथ लिखा है, 1 लिख दिया साथ में, ठीक है ना, और इसको ऐसे थोड़ा पैटर्न पे कीजिए, ये देखिए आगे आगे बढ़िए, तो ये देखिए प्लस के निशान आने पे, तो ये देखिए फर्स्ट मंथ 2, फर्स्ट मंथ 3, फर्स्ट मंथ 4, मतलब ये डे मान लीजिए, पहले मंथ का पहला दिन, दूसरा दिन, मतलब जो भी आप इसमें पैटर्न बना के देंगे ये उसी प्रकार से बना देगा। अब इसको डिलीट करते हैं, अब इसको सेकंड मंथ लिख दिया, अब थोड़ा मिक्सअप सा कर देगा, ये देखिए फर्स्ट मंथ 1, सेकंड मंथ 2, फर्स्ट मंथ 2, सेकंड मंथ 3, इस प्रकार जो भी आप पैटर्न बना के देंगे ना, ड्रैग करेंगे तो वो हो जाएगा। तो फिर जुड़े रहिएगा, आगे भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो अब सीखते हैं गूगल शीट में टेक्स्ट अलाइनमेंट सीखेंगे। तो जैसे हम गूगल में कुछ भी गूगल शीट में टाइप करते हैं, न्यूमेरिक टाइप करते हैं, तो 3 टाइप किया, आप देखिए जो इसकी अलाइनमेंट है मतलब राइट की तरफ है। अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे, हेलो लिखा, तो ये देखिए अपने आप जो है लेफ्ट हो गया है। तो आप जो है इन टेक्स्ट को अपने हिसाब से जिधर चाहे उधर जो है कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मंथ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ जाना है, फॉर्मेट में जाना है, और उसके बाद अलाइन में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट है, और इसके लिए शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं, Ctrl+Shift+L, Ctrl+Shift+E, Ctrl+Shift+R, मतलब सेंटर राइट के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने क्या करना है, सेंटर करना है, तो यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये जो है टेक्स्ट अपना है सेंटर में चला गया है। तो ये पूरा सिलेक्ट है, फिर फॉर्मेट में गए, अलाइन में गए, फिर इसको राइट में करेंगे तो ये राइट हो गया। तो इसको अब शॉर्टकट के साथ करते हैं Ctrl+Shift+L,
तो कंट्रोल शिफ्ट एल किया तो ये देखिए जो हमारा है टेक्स्ट किधर आ गया है, लेफ्ट को आ गया। कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे तो ये जो है राइट को चला गया। इसके सेंटर करने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ई। इसको कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो हमारा जो है टेक्स्ट वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके अलावा आप इसको थोड़ा देखिए, इसको करते हैं, जून को करते हैं। जैसे ये जून है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लेके आया तो ये देखिए जो ये टेक्स्ट है बिल्कुल बॉटम में है। ये कॉलम, ये जो रो है इसकी हमने मतलब साइज बढ़ा दिया है तो ये नीचे आ गया है। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ ये देखिए जून नीचे है ना, तो हम इसको अब इस ऊपर नीचे करेंगे। जैसे फॉर्मेट में गए, लाइन में गए, अब क्या करेंगे टॉप में करेंगे तो सबसे ऊपर चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अब फिर इसको फॉर्मेट में जाके लाइन में जाके मिडिल करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। फॉर्मेट में गए, लाइन में गए, इसको बॉटम में करेंगे तो ये जो है बॉटम में चला गया। तो इस प्रकार आप इसको ऊपर नीचे सेंटर कर सकते हैं। जैसे राइट लेफ्ट सेंटर किया ऐसे ही इसको भी ऊपर नीचे और सेंटर जो है कर सकते हैं। और उसके अलावा है आपका, इसको टेक्स्ट को जो है रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में गए, फिर इसमें देखिए टेक्स्ट रोटेशन आ गया। ये देखिए टिल अप करूँगा तो ये देखिए ऐसे ऊपर को हो गया। इसको फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा लेते जो आपको थोड़ा दिखने में आसान हो। तो ये देखिए ऐसे बन गया है। फिर फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट रोटेशन में टिल डाउन किया तो ये देखिए ऐसे नीचे को ये जो है टिल हो गया है। फिर टेक्स्ट रोटेशन में ये देखिए रोटेट डाउन, इसको रोटेट डाउन किया तो ये पूरा नीचे को डाउन हो गया है। तो बाकी भी जो है आप इस्तेमाल करके देखिए, एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। तो एक ये 90 डिग्री एंगल में करके देखते हैं तो 90 डिग्री में ये ऐसे आ गया है। इसको 15 डिग्री में किया, 15 डिग्री में, तो इस प्रकार आ गया। तो आप जो है इसके एंगल भी चेंज कर सकते हैं किधर किधर को। ये हो गया। अब जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा तो हमने कहाँ पर है, जी पे लिखा हुआ है और जी पे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी जो है दिखाई दे रहा है कि हाँ वाकई इस जी कॉलम में और इस 13 नंबर रो में जो हमारा है डाटा है। पर इसको आप एच पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और यहाँ से देखिए क्योंकि ये जो है बिल्कुल खाली है एच कॉलम, और ये मतलब एच के सामने जो रो है यहाँ पर खाली है। तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर कौन सा टेक्स्ट है। तो इसको क्या आप कर सकते हैं, इसके लिए आप देखिए फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग में जाके क्लिप कर दीजिए। क्लिप करने पे ये देखिए ये लिखा तो पूरा है फिर भी जो आपका है नीचे चला गया है, एच के नीचे चला गया है। तो देखने में थोड़ा सा ये भी ठीक लगता है, पर इससे भी थोड़ी हमें दिक्कत आएगी कि ये पूरा पता नहीं चलेगा। यहाँ ऊपर जाके देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। इसके अलावा देखिए आप इसी में जाइए फॉर्मेट में, टेक्स्ट रैपिंग में रैप कर दीजिए। रैप करने पे ये देखिए अब पूरा हमें दिख रहा है और इसका साइज भी इसने अपने आप टेक्स्ट के मुताबिक इसको बढ़ा लिया है। ठीक है ना। तो आप रैप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये नहीं करना है, किसी वजह से रैप नहीं करना है, तो आप फिर वहीं क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग में ओवरफ्लो कर दीजिए। तो जैसा था वैसे ही ये दोबारा हो जाएगा। अब थोड़ा कलर वगैरह भरना सीख लेते हैं। तो जैसे ये है, इसको ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये जो है फिल कलर, ये बैकग्राउंड में कलर भरने के लिए है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप किसी पे भी कलर पे क्लिक करके ऐसे करेंगे तो ये जो है कलर भर देगा बैकग्राउंड में। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ पे ए में क्लिक कीजिए और उसके बाद आप कोई कलर जो आपको पसंद है वो सिलेक्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट का है कलर चेंज हो गया है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। जैसे इसको थोड़ा बोल्ड करना है तो यहाँ पर देखिए बोल्ड कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। आई कर देंगे तो इटालिक हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आप इसको स्ट्राइक कर देंगे तो ये देखिए लाइन सी लग जाएगी, जैसे कट कर देते हैं हम पेन से वैसे स्ट्राइक हो गया। तो ये हो गया। इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल बी करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा जैसे पहले। अब फिर इसको दोबारा बोल्ड करना है, कंट्रोल बी कीजिए
बोल्ड हो गया। कंट्रोल यू करेंगे तो इसका देखिए अंडरलाइन लग जाएगा, ये नीचे एक जो है लाइन लग गई है। इसको थोड़ा उसमें करते हैं, फिर दिखेगा मिडल में। आप देखिए अब एक देखिए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन है, तो ये आप जो है कर सकते हैं। अब थोड़ा क्या करेंगे, इसको बॉर्डर देना सीख लेते हैं। जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पर गए बॉर्डर पे, तो यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए ये लाइनें जो है बॉर्डर लग गई है। तो इसको अगर बॉर्डर को हटाना फिर सेलेक्ट कीजिए, यहीं पे क्लिक कीजिए, फिर इस पे ये देखिए क्लियर बॉर्डर कर दीजिए, तो आपका जो है बॉर्डर सारा हट जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए। अब आप क्या चाहते हैं, रंगीन बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप ना जो कलर है वो सिलेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है वो कलरफुल हो गया है। तो इसको आप देखिए कई प्रकार के हैं, ये देखिए क्या है, ये देखिए किस प्रकार के लगाने हैं। तो ये देखिए दूसरा वाला भी लग गया है, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी लग जाएगा। इसको ऐसे सिलेक्ट करके ये देखिए हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ऐसे सिलेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी जो है अपना लग गया है। तो ये हो गया बॉर्डर वगैरह। आप यहाँ से और प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से एक एक करके यूज़ कीजिए, तो पूरा आप जो है परफेक्ट हो जाएंगे। इसको बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ, तो ये हट गया है। अब क्या है, इसमें जो है गूगल शीट में ना वो दिया होता है, टेम्पलेट दिया होता है, कुछ बने हुए होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए शीट होम पे। शीट होम पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे प्लस के यहाँ पे देखिए चूज टेम्पलेट्स लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पर ये देखिए टू डू लिस्ट वाला टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कोई काम होने के बाद आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ ये हमने काम कर लिया। बाकी आप आगे नोट करते जाएंगे तो फिर ये टू डू लिस्ट जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फिर वापस जा रहा हूँ मैं, तो आपको बस टेम्पलेट दिखाने के लिए ये मैंने दिखाया था, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यूज़ नहीं करूँगा मैं। फिर इसी में जा रहा हूँ, मैं टेक्स्ट वर्क में जा रहा हूँ। अब क्या है, जैसे कि ये हमारी शीट है, ठीक है, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो शीट का वो है नाम चेंज कर दूं, ठीक है ना। इसको मेन शीट कर दिया, ठीक है। ऐसे कैसे, यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम करके नाम यहाँ पर लिख के एंटर किया, तो ये मेन शीट बन गई है। आप ऐसे नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक किया, आप चाहते कि एक इसकी डुप्लीकेट बन जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कॉपी ऑफ मेन शीट, वो सेम टू सेम जो इधर था वही चीज़ इधर आ गई। आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यस कर दीजिए, तो वो शीट जो है आपकी डिलीट हो गई है। उसके अलावा आप देखिए कॉपी वगैरह कर सकते हैं, न्यूज़ स्प्रेडशीट को, ये सारा जो है ये वो हो चुका है, कॉपी हो चुका है। तो अब ये आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे होम पे, शीट होम पे, तो ये देखिए जिसको अभी हमने कॉपी किया था, तो यहाँ पर एक पूरी शीट ही एक जो है कॉपी बन चुकी है। तो ये देखिए वो सारा कुछ आ गया है। फिर होम पे गए, तो इसको अब मैं रिमूव करूँगा। फिर इसी पे जाऊँगा, टेस्ट वर्क जो भी मैंने फाइल बनाई है ये हो गया। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है रीनेम तो मैंने बता दिया, कॉपी भी बता दिया। और उसके बाद आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर कैसे, देखिए अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे एक लाइन सी आ रही है ना, इसको करते हैं, राइट क्लिक किया, चेंज कलर, और ये ग्रीन दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ग्रीन कलर की ये लाइन सी आ गई है, और इधर भी जो है कलर है। इसका भी जो अगर चेंज करेंगे तो इसको ब्लैक सा दे देते, तो ये देखिए ब्लैक कलर आ गया। तो इस प्रकार आप जो है कलर दे सकते हैं और शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये शीट फालतू है, अब इसको नहीं है हम चाहते कि यहाँ पर दिखे, तो इसको राइट क्लिक करके आप हाइड शीट कर सकते हैं। तो आपकी जो शीट है वो हाइड हो गई है। पर अब अगर मान लीजिए आपको वो शीट फिर दोबारा चाहिए तो कैसे लेके आएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो है उस शीट को क्लिक करेंगे, तो ये देखिए वो आपकी जो शीट है वो दोबारा आ चुकी है।
मान लीजिए ये अब क्या है, ये हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, बोलने से नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला जो है हमारा वो खराब हो गया है, इसलिए जो है ये वैल्यू वाला एरर आ गया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हमने तो समझ नहीं है, क्या समझाने लगा हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं ऊपर चला गया, तो यहाँ पर भी कर देते हैं, टैक्स कर देते हैं। तो कॉपी किया, ऐसे पेस्ट कर दिया, इसको भी ऐसे पेस्ट कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये तो सीरियल नंबर हो गया, ये कंट्री का नाम हो गया, पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो है कौन सी अमाउंट है और ये कौन सी अमाउंट है। ऐसे ही अगर बहुत सारी कॉलम हो तो हमें जो है पता नहीं चल पाएगा कि ये कॉलम जो है किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए जो है आप इसमें गूगल शीट में क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को जो है फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने जाना है इसमें व्यू में जाना है, फिर फ्रीज में जाके इसको 1 रो कर दीजिए। 1 रो करने पर जो ये एक रो है आपकी फ्रीज हो चुकी है। इसको आप ऊपर ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये चीज यही है, सेल, ये सेल अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट है। ऐसे आप ऊपर ऊपर करते जाएंगे तो खत्म भी हो गया, पर ये चीज आपकी जो है फ्रीज है। तो इस प्रकार जो है आप फ्रीज कर सकते हैं। इसको अगर अनफ्रीज करना है तो फिर आप इसको व्यू में जाएंगे, फ्रीज में जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, नो रो करेंगे। तो आप देखिए अब ये ऊपर जाने लग गया, खिसकने लग गया। तो हमने क्या कर दिया, अनफ्रीज कर दिया है। अब क्या है, यहाँ पर देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ 230, 550, 680। तो ये तो क्या हो गया है, इसको फॉर्मेट क्या है, एक नंबर है, ठीक है ना ये। पर हम इसको अगर करेंसी फॉर्मेट में करना है, मतलब करेंसी बनानी है, तो इसको कैसे करेंगे। एक तो ऐसे यहाँ सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज करेंसी करेंगे तो ये देखिए आपका जो है इसमें डॉलर में दिखा देगा, पर हम तो इंडियन है, हमें तो इंडियन में करेंसी में चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हम चाहते कि इंडियन करेंसी में आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर है कुछ ऑप्शन, तो फॉर्मेट में पता नहीं कहाँ पे मुझे जो याद नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके हेल्प में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा मोर करेंसीज। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कस्टम करेंसीज आ गया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा INDIAN, इंडियन रुपीज़, ठीक है ना। इंडियन रुपीज़ लिखने के बाद इसको अप्लाई करूँगा तो आप देखिए ये जो है इंडियन रुपीज़ में आ गया। इसको फिर ऐसे सेलेक्ट किया, फिर हेल्प में गए, इसमें अब लिखूँगा नेपाली या यहाँ पर लिखना है मोर करेंसीज। अब फिर क्या करना है, नेपाली जो रुपये होता है वो आ जाए। तो इसको अप्लाई किया तो ये RS के साथ जो है नेपाली रुपीज़ आ गया है। तो आप इस प्रकार जो है करेंसी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट उसका। और इसका अगर डेसिमल वगैरह आपने बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये देखिए डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज, यहाँ से कम होगा, यहाँ इंक्रीज होगा। ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो है बढ़ता जाएगा, यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे तो जो है ये घटता जाएगा। अब आप चाहते हैं कि जो ये टैक्स वाला कॉलम है ये हमें ना दिखाई दे, पर डिलीट भी ना हो, क्योंकि अगर फॉर्मूले वगैरह अगर हमारे लगे तो वो जो है हमारी शीट खराब हो सकती है। तो इसको हाइड करने के लिए ऐसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक ये आ जाता है, ड्रॉप डाउन सी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी मतलब वही चीज़ जो है हमारी सामने आ जाती है। इसको हाइड पे क्लिक करेंगे तो जो है हाइड हो जाएगा। अगर इसको फिर लेके आना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा जो है अनहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं हम। जैसे इसको एक सिलेक्ट किया या जो भी है, अब क्या करना है, टूल्स में जाएंगे स्पेलिंग चेक करने के लिए कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। स्पेलिंग में जाएंगे, स्पेल चेक में दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए संट्री लिखा है। संट्री को कहता है कि कंट्री होना चाहिए। ये देखिए माई संट्री लिखा है मैंने, तो इसने ये जो है स्पेलिंग ढूंढ के निकाल दिया हमें। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ
चेंज करने पे देखिए माई कंट्री जो है यहाँ पर आ चुकी है, मतलब वो लिखा गया है। तो इस प्रकार जो आप स्पेलिंग चेकिंग का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल शीट में। अब उसके बाद क्या है, आप चाहते हैं कि ये जो फालतू के ये सब दिखे ना हमें, मतलब ये कमांड कमांड कुछ ना दिखे हमें, जो है शीट पूरी व्यू देखना चाहते हैं, तो मतलब व्यू मोड में देखना चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे, फुल स्क्रीन करेंगे तो आप देखिए वो कमांड वगैरह कुछ भी नहीं है, और जो है यहाँ पर हम जो है व्यू मोड पे आ चुके हैं। इसको एस्केप कीजिए। एस्केप करने पर फिर जो बाद में हम जहाँ थे वापस वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पर वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट निकालना सीखेंगे। प्रिंट कैसे निकालना है, तो इसको यहाँ से आप एक तो यहाँ से देखिए ये क्विक एक्सेस में जाके प्रिंट पे दबाएंगे तो आप तब भी यहाँ प्रिंट सेटिंग, ये देखिए प्रिंट सेटिंग में पहुँच जाएंगे। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पी करेंगे तब भी आप प्रिंट सेटिंग में आ जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन है फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सबसे नीचे देखिए प्रिंट है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप आ गए, टोटल 4 पेज दिखा रहा है ये हमें, तो 4 पेज दिखा रहा है। तो अगर इसको थोड़ी बहुत ही अगर सेटिंग करनी है या पेज सेटअप वगैरह या कुछ करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले शीट सेलेक्ट करनी है कि वर्क बुक करेंगे तो अगर 4-5 जितनी भी शीट होंगे सारी शीट का प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा। सिलेक्टेड करेंगे तो जितना हमने सेलेक्ट किया है सेल उतना ही प्रिंट आउट आएगा। तो करंट शीट करेंगे तो एक जो हमारी शीट है वही प्रिंट आउट में आएगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ से जो है पेपर सिलेक्ट कर लेना है, पेपर का साइज कौन सा यूज कर रहे हैं आप, तो जो भी साइज होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो A4 जो ज़्यादातर यूज होता है A4 होता है, तो A4 सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आप देखिए पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप में करना है या प्रिंट मतलब पोर्ट्रेट में प्रिंट निकालना है। तो ये देखिए पोर्ट्रेट में आ गया और ये लैंडस्केप चौड़ाई में आ गया, ये लंबाई में प्रिंट आउट, ये चौड़ाई में आ गया। और उसके बाद ये स्केल आ गया। फिट टू विथ करेंगे तो ये सारा देखिए विथ जो है हमने सारा फिट कर दिया है। और इसको फिट टू हाइट करेंगे तो ये जो भी था सारा एक पेज में आ चुका है, हाइट के हिसाब से एक में हो गया है। फिट टू पेज करेंगे तब भी जो है सारा जो प्रिंट आउट है वो एक पेज में आ जाएगा। पर ये क्या होता है, बहुत छोटा छोटा प्रिंट आउट आ जाएगा अगर आप इससे करेंगे तो। 4 पेज को अगर एक पेज में कर दिया तो कुछ ना कुछ है तो प्रिंट आउट बहुत छोटा आ जाएगा। ये हो गया, फिट टू पेज कर दिया। कस्टम नंबर दे के भी आप जो है यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऐसे घटा देंगे, ये बड़ा हो गया 80 करना था, 80 करेंगे तो ये देखिए 2 पेज में आ चुका है। 4 पेज जो था हमारा इसमें आ चुका है। और कंट्रोल भी कर रहा हूँ, वो हो गया, कस्टम नंबर भी हो गया। अब आ गया सेट कस्टम पेज ब्रेक्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर अपने हिसाब से देने हैं तो आप यहाँ से आप जो भी है पेज ब्रेक के हिसाब से पेज जो दे सकते हैं। तो स्केप कर रहा हूँ। उसके बाद फॉर्मेटिंग आ गया, मतलब शो ग्रिड लाइन, इसको ऐसे हटा दीजिए तो वो जो लाइनें वगैरह थी वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा, ग्रिड लाइन बिल्कुल हट जाएगी। अगर ग्रिड लाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन आ जाएगी। नोट्स अगर कोई बनाया हो तो नोट्स शो नोट्स पे प्रिंट आउट में आ जाएगा, अगर इसको हटा देंगे तो प्रिंट में नहीं आएगा शो नोट्स। फिर आ गया पेज ऑर्डर। पेज ऑर्डर कैसे देना, डाउन देन ओवर या ओवर देन डाउन, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसे भी देना है वो आप दे सकते हैं। और ये आ गया अलाइनमेंट आ गया है कि कैसे करना है। जैसे लेफ्ट करेंगे तो ये जो इधर देखिए जगह बच गई और जो हमारा वर्किंग है वो लेफ्ट की तरफ चला गया। इसको राइट को करेंगे तो ये देखिए इधर राइट जो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा जगह बच गई और इधर राइट में जो है कम जगह हो गया। और यहाँ वर्टिकल इसको करते हैं सेंटर कर दिया है, और इसको वर्टिकल या बॉटम ये भी आप जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया हेडर एंड फोल्डर, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद ये देखिए 2 लिख के आ रहा है, छोटा सा दिख रहा है। यहाँ पर पेज नंबर शो होना शुरू हो जाएगा, 2 1 नंबर पेज। तो मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेज नंबर साथ में प्रिंट आ जाएगा। और वर्क बुक टाइटल, तो ये देखिए टेस्ट वर्क जो भी हमारी फाइल का नाम था वो इस पे टाइटल पे छप के आ जाएगा। शीट का कोई नाम है तो मेन शीट वो भी यहाँ पर आ जाएगा।
और करंट डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो डेट है, डेट आ चुकी है। और उसके बाद करंट टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शीट पे जो है टाइम भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कस्टम फील्ड टेस्ट वर्क, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे जो है कस्टम फील्ड जो है वो आपका प्रिंटिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ पर बस ऐसे सिलेक्ट करके आपने लिख देना है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर ये देखिए ये मेरा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है वो इसमें मतलब इंस्टॉल है, इस वजह से ये जो है फाइल डाउनलोड की ऑप्शन आ गई है। तो अगर डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इसको कैंसिल करूँगा और ये इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मतलब ये ऐसे घूमता रहेगा। तो ये क्या है, आईडीएम की वजह से ना ये दिक्कत आ गई है प्रिंटिंग में। तो इसको हमें जो है ठीक करना पड़ेगा। तो मैं चाहता तो ये जो है इतना सा पोर्शन हटा सकता था, पर मेन तो हमारी यही है ना, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उस चीज़ को कैसे ठीक करना है, वही तो मेन बात है। सीखने को तो सीधा सीधा सीख सकते हैं, पर मुश्किल के टाइम में उसको कैसे उसका हल करना है वो भी तो हमने सीखना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इतनी देर तक तो वेट करते रहेंगे, नहीं पता नहीं ये कब जाके ठीक होगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, google.com कर दीजिए, ये दोबारा आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके मोर टूल्स में जाके एक्सटेंशन पे चले जाइए और इसको यहाँ से ये देखिए आईडीएम को यहाँ से ये बंद कर दीजिए, ऑफ हो गया। अब फिर इसको बंद करने के बाद F5 कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और शीट में जाइए। शीट में जाने के बाद शीट आपकी ओपन होगी, टेस्ट वर्क जो भी है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये देखिए शीट सामने आ गई है। तो ये मेन शीट है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेन शीट आ गई है। अब क्या करना है, कंट्रोल P करेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए जो एक्सेल में भी ऐसे ही ऑप्शन आ जाती है ना प्रिंटिंग की, तो ये सामने जो प्रिंटिंग की सेटिंग है वो आ जाएगी। और यहाँ से आप अगर प्रिंट पे दबा देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए इसको पीडीएफ में भी फाइल को सेव कर सकते हैं और इसको गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी वो सी मोर में जाएंगे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमारा ये प्रिंटर है, ये सिलेक्ट किया। फिर पेजेस ऑल करेंगे तो सारा पेज आ जाएगा। अगर कस्टम करना है तो जैसे कस्टम करना है तो 1 से लेके 2 पेपर तक प्रिंट आए तो 1 से लेके 2 ऐसे लिखेंगे। अगर 3 से लेके 4 तक जो पेपर है वो प्रिंट आए तो इस प्रकार लिख देंगे। अगर सारे चाहिए तो ऑल करके इसको आप है प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज है, जैसे कि आपको पेज नंबर 1 के 2 कॉपियाँ चाहिए तो यहाँ पर 2 दबा दीजिए। मतलब सारी कॉपियाँ यहाँ से ऑल किया हुआ है ना, तो जितने भी पेज होंगे यहाँ पर 4 है तो 4 के 4 क्या है 2 कॉपियाँ निकल आएंगी। मतलब 8 पेज हमारे पास बाहर प्रिंट होके आ जाएगा। इसको यहाँ से प्रिंट कर देना है बस आपने। तो आपका प्रिंटर जो है ऑन होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन में या आपका यहाँ पर शो होगा। अगर यहाँ पर नहीं प्रिंटर ऑन है तो आपका यहाँ पर प्रिंटर नहीं दिखाएगा। और इसके अलावा आप देखिए इस फाइल को जो है वो कर सकते हैं, सेव डाउनलोड भी कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, उसके लिए देखिए डाउनलोड पे जाएंगे। इसको जो है एक्सेल में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही काम किया जाता है। तो एक्सेल में ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है ये देखिए डाउनलोड शुरू हो जाएगी। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए वो जो फाइल है इसको यस कर देना है, इनेबल एडिटिंग। तो मेन शीट पे ये देखिए जो भी हमने काम किया था इसको आप जो है रख सकते हैं। इसको फाइल सेव एज करके इसको जहाँ भी रखना है रख लीजिए, नहीं तो वहीं डाउनलोडिंग से जो है कट करके पेस्ट कर लीजिए जहाँ पर आप फाइल को रखना चाहते हैं। ये हो गया। उसके अलावा आप फाइल पे जाइए, फिर डाउनलोड पे जाके देखिए पीडीएफ भी काफ़ी यूज़ होता है। तो पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट करते ही ये देखिए जो फाइल है पीडीएफ की वो आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे पीडीएफ की फाइल, तो यहाँ देखिए 4 पेज जो है पीडीएफ की यहाँ पर आ गया है। तो ग्रिड की जो लाइनें होती है वो भी साथ यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको बंद करेंगे तो पीडीएफ हो गया।
उसके अलावा और भी इसमें देखिए ऑप्शन है, जो अगर आपको जो चाहिए HTML वगैरह जिसमें भी चाहिए तो आप इसको जो है सेव कर सकते हैं उस फॉर्मेट में। अब उसके बाद है, अगर आप इस फाइल को जो अपनी वेबसाइट पे सीधा पब्लिश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फाइल में जाके और उसे पब्लिश टू वेब करेंगे तो उसके बाद आप देखिए यहाँ से देखिए वेब पेज करना है या क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ से बहुत सारी ऑप्शन है। देखिए फॉर्मूला शीट, मेन शीट, कौन सी शीट करनी है, तो एंटायर डॉक्यूमेंट वो कर सकते हैं, वेब पेज पे भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, लिंक क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। अगर आप एम्बेड करेंगे तो क्या होगा, जो कोडिंग होगा HTML का, वो HTML का जो या CSS का दोनों मिक्सअप जो कोडिंग होंगे वो आप इसको वहाँ पर जो है एम्बेड कर सकते हैं। और इसको अब आपने मतलब पब्लिश कर देना है। अब मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ बंद, इसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फाइल है इसको आप क्या करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से फाइल डाउनलोड करके सेव करके अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप यहाँ सीधा से फाइल में जाइए, ईमेल में जाइए, ईमेल एज अटैचमेंट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जिसको आपने ईमेल करना है वो लिखेंगे। तो मैंने ये लिख लिया है। तो यहाँ पर मैसेज जो भी लिखना चाहते हैं वो जो है मैंने PFA प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट फाइल का नाम आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करना है तो आप अपने मुताबिक जो है सब्जेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह जो है मैसेज भी आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहते हैं वो मैसेज लिख सकते हैं। तो उसके बाद आगे यहाँ पर अटैचमेंट कौन से फॉर्मेट में करनी है, तो PDF में करना है, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना है। तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर जो जिस फॉर्मेट में आपने फाइल करनी है वो सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ज़्यादातर या तो PDF में हम करते होते हैं फाइल सेंड, या तो एक्सेल में अगर कोई उसमें चेंजेस करना है तो एक्सेल में जाके हम कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ऐसे लाइन सी चलेगी, उसके बाद आपकी जो मेल है चली जाएगी। ये मेल जो हमने सेंड कर दिया है। तो इतना ही है, अगर आगे भी हम सीखेंगे तो चैनल के साथ आपने जो है जुड़े रहना है, बने रहना है चैनल के साथ। तो अब सीख लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे क्या किया था, फाइल जो है डाउनलोड करनी सीखी थी, एक्सेल में कैसे डाउनलोड करनी है, मतलब एक्सेल फॉर्मेट में जो है गूगल शीट से कैसे फाइल जो है डाउनलोड करनी है। तो अब क्या करेंगे, जो है उस फाइल में अगर हम एक्सेल में जैसे ये फाइल डाउनलोड है, इस पर कुछ आप अगर काम कर सकते हैं तो करके एक्सेल में इसको सेव कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल को आप फिर दोबारा गूगल शीट में खोलना चाहते हैं, या कोई एक्सेल की फाइल है उसको आप जो है गूगल शीट में खोलना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फाइल में जाएंगे और उसके बाद आप करेंगे ओपन, इसका Ctrl+A जो है शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम डिवाइस करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके या जहाँ पर भी आपकी वो फाइल है वो वहाँ पर आपने जाना है। जैसे ये देखिए टेस्ट डाउनलोडेड लिखा है, इसको मैं ओपन कर लेना है हमने। तो यहाँ इस प्रकार से देखिए आपकी फाइल अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। शुरू होने के बाद आपकी ये देखिए अपने अब जो है यहाँ पर जो है अगली शीट वो फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये वो वाली फाइल थी और यहाँ पर हो सकता है आपका कुछ मतलब वो आ जाए, ये शीट ना खुले, तो यहाँ पर एक पॉपअप होता है, उसको अलाउ कर देना होता है आपने। तो वो अलाउ करने पर जो है वो वाली जो फाइल हमने इसमें अपलोड की है वो फाइल जो है अपने आप ओपन हो जाएगी। तो आप अब यहाँ पर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ इसको करते हैं क्लोज करने के बाद ये देखिए शीट होम पे चलेंगे। शीट होम पे जाने के बाद आप देखिए ये टेस्ट डाउनलोडेड जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर इसको यहाँ से क्लिक करेंगे हम, क्लिक करने पर आप वो देखिए वो फाइल यहाँ से भी जो है ओपन कर पाएंगे। अब इसको फिर यहीं पे जाते हैं और इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो इसका कोई काम नहीं है, मैंने आपको बस बताना था कि कैसे आप कर सकते हैं फाइल को ओपन। तो फिर दूसरी फाइल में गए, टेस्ट वर्क में गए और यहाँ पर देखिए मेन शीट है। अब इसमें हम जो क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम सीखेंगे वी लुकअप का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास ये भूटान है,
अगर ये भूटान में सेल कितनी की है, तो ये तो बहुत लंबी सारी लिस्ट है। तो हम चाहते हैं कि जो भूटान है, भूटान ने मतलब किस, ये जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 6 में कितनी सेल की है। तो ये सीरियल नंबर या इनको हम कोड भी दे सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है हम सेल की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करने के लिए बराबर यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। एक 6 मतलब ये भूटान के लिए जो सीरियल नंबर है ये है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे बराबर वी लुकअप, फिर ब्रैकेट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो क्या क्या होता है, सर्च की होता है, रेंज, इंडेक्स और शॉर्टेज, मतलब क्या, मतलब उस कितनी उसकी एक्यूरेसी आपको चाहिए, तो वो हो गया। तो सर्च की क्या कर रहे हैं हम, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रीन होता जाएगा जो जो हम इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से फिर ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। सर्च कर रहे हैं हम, मतलब 6 नंबर सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ फिर ये देखिए ऐसे आ जाएगा, फिर कोमा दे देना है। फिर रेंज, कहाँ से रेंज सर्च कर रहे हैं, ये पूरे से, फिर रेंज देने के बाद कोमा दे देना है। फिर इंडेक्स है, मतलब जो 6 नंबर है इसकी हमने सेल जो है वहां पर लेके आनी है सेल। तो इसको अब क्या करेंगे, इंडेक्स दे देंगे 1 2 3, ये जो है 3 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पर जो इंडेक्स देंगे हम 3। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से थोड़ा छिप गया है, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे 3 देने के बाद फिर अब क्या करना है, इंडेक्स दे दिया है हमने, कोमा कर देना है। कोमा देने के बाद सॉर्टेड किस हिसाब से, तो जो 0 होगा, 0 का मतलब है कि बिल्कुल हमें एग्जैक्ट चाहिए जो हम ढूंढ रहे हैं। फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो इस प्रकार से जो आपका वी लुकअप लग गया, इसको एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो 200 है यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार वी लुकअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पीछे एक्सेल में वीडियो बनाई है, उसमें अलग अलग प्रकार से जो है वी लुकअप का जो है इस्तेमाल करना सिखाया है। तो आने वाले समय में हो सकता है इसको और अच्छी तरह हम जो सीखेंगे, वी लुकअप अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये तो बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने बताया है। तो उसी प्रकार से अब इफ का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है सोहन इज ओल्डर, लिख के आ रहा है क्योंकि सोहन की ये उम्र लगाई हमने। सोहन की उम्र 60 साल है, मोहन की उम्र जो है 40 साल है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, अब मोहन ओल्डर हो जाएगा। अगर इसको हम 70 कर देंगे तो ये देखिए मोहन इज ओल्डर। तो ये कैसे इस्तेमाल करना है, ये इफ फंक्शन है। तो इसके लिए बराबर फिर आप इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस जो बोलते हैं वो ओपन कर लेना है। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन लगा देना है, ठीक है ना। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब ये सिलेक्ट किया, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान लगा दिया। फिर आपने क्या करना है, किससे, इससे, इसके साथ कंपैरिजन। अगर ये इससे बड़ा हो तो फिर कोमा कर देना है, फिर लिख देना है वैल्यू। अगर सच निकले तो वैल्यू क्या होगा, क्या निकलेगा, तो इसको ये डबल कोमे में कोटेशन में लिखना है आपने, सोहन इज ओल्डर। फिर इसको ऐसे डबल कोमा दीजिए, फिर ये नीचे कोमा, सिंगल कोटेशन मार्क होता है डबल वाला। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर वैल्यू आपकी गलत निकले तो उस फिर क्या लिखा जाएगा वो अब लिखना है। यहाँ ग्रीन हो गया ना, अब फिर अब ये वाला हमने लिखना है। तो फिर यही डबल कोट के साथ अब लिख देना आपने, मोहन इज ओल्डर, ठीक है, फिर डबल कोट। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहन इज ओल्डर, क्योंकि मोहन की उम्र 70 साल आ रही है, तो इसको 30 साल करेंगे तो ये देखिए अब सोहन जो है वो ओल्डर हो जाएगा। तो सोहन इज ओल्डर। तो इस प्रकार जो है आप इफ फंक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी बहुत कुछ वीडियोस वगैरह लेके आएंगे।